Welcome to our channel. I am today going to discuss with you Section 87 of Negotiable Instruments Act. स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो किया है अबाउट डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी. वन पार्टी कैसे अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो सकती है. या तो आप पेमेंट ही कर दीजिए, या अगर आपका नेम कैंसिल हो गया है, आपको अदर पार्टी ने ही रिलीज कर दिया है पेमेंट करने से, तो ये सब चीज़ें थी. एंड द स्टूडेंट्स हु want to understood the meaning of this discharge, या आपको बहुत अच्छे से जानना है, तो ऑन द टॉप यू कैन सी द लिंक. गो एंड वॉच फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी एंड हाउ इट इज डन. इन दैट आई डिस्कस्ड वेरियस मोड्स, और यही टॉपिक हमने कुछ सेशंस में डिस्कस किया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके. आज इसी से ही रिलेटेड हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, जो कि है कि लाइबिलिटी से डिस्चार्ज वो तो फैक्टर्स थे ही थे, बट वन मेजर थिंग इज इफ देयर इज एनी मटेरियल ऑल्टरेशन. अगर ऑल्टरेशन का मतलब आप सबको पता है, चेंजेस. इफ देयर इज मेजर चेंज, मटेरियल मीन्स मेजर, so if there is any major change done in that negotiable instrument, चेक में कोई चेंज कर दिया है, बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई इंपॉर्टेंट टर्म लिखी हुई थी उसको चेंज कर दिया है, या प्रोमिसरी नोट में आपने नेम या कोई प्लेस या टाइम चेंज कर दिया है, वट एवर द थिंग, जो एक मेजर चेंज है और दूसरी पार्टी इससे सहमत नहीं थी, तो आपने इसका मतलब उसमें ऑल्ट्रेशन करी, चेंज लेकर आए, और उस चेंज की वजह से अदर पार्टी इज नाउ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट, एंड दैट्स व्हाई इट इज डिस्चार्ज फ्रॉम द लाइबिलिटी. उसका लाइबिलिटी घट गई. आपने क्यों चेंज किया? या तो पहले ही अपनी टर्म्स कंडीशन सोच लीजिए कि भैया हम तो ऐसे ऐसे करेंगे, लेकिन एक बार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एग्जिस्टेंस में आ गया, बोथ पार्टीज कंसेंट टू दैट, देन नीदर कैन चेंज और कैन डू मेजर चेंज, एक्सेप्ट देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस जो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. बट अभी के लिए आप ये समझिए कि अगर किसी भी पार्टी ने दूसरी पार्टी के विदाउट कंसेंट मेजर चेंज या मेजर ऑल्टरेशन किया, मटेरियल ऑल्टरेशन मीन्स विच इज द मेजर पार्ट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, देन अदर पार्टी is automatically discharged from the liability. So let's discuss this section further, what it mentions. देखिए, सेक्शन 87 हमें बताता है इट इनकॉर्पोरेट्स द रूल ऑफ इफेक्ट ऑफ मटेरियल ऑल्टरेशन. सेक्शन 87 में हमें पता चलता है कि अगर कोई मटेरियल ऑल्टरेशन की गई तो उसका क्या इफेक्ट होता है, उसका क्या असर होगा. दैट इट स्टेट्स दैट इफ एनी मटेरियल ऑल्टरेशन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में की जाती है, देन इट रेंडर्स द सेम वॉइड. वो उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, होता तो वो एक डॉक्यूमेंट ही है ना, तो उस डॉक्यूमेंट को वॉइड करार देगी, उसका कोई असर नहीं है. इट इज नाउ कंप्लीटली इलीगल एज अगेंस्ट एनी वन हु इज द पार्टी देयर टू. अगर उसमें दूसरी पार्टी है उसके लिए वो वॉइड करार हो गया, उसकी अब कुछ वैल्यू नहीं है at the time of making such alteration and does not consent thereto. अगर दूसरी पार्टी उसमें अपनी कंसेंट नहीं देती है तो भैया आपने इसका मतलब दूसरी पार्टी से अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज करवा लिया. अब उसका कोई लेना देना नहीं है. अगर उसने कुछ पैसे भी देने होंगे तो पीछे हट जाएगी, आपने क्यों मेरे से बिना पूछे चेंज किया, unless it was made in order to carry out the common intention. हाँ, अगर दोनों ही पार्टीज किसी चेंज से सहमत है कि ठीक है चलिए हम इसमें ये लिख देते हैं, ये गलती से रह गया है, या मैं भी इस चीज़ में सहमत हूँ, आप भी सहमत हो, तो दोनों चेंजेस कर देते हैं, तो वो हो गई है कॉमन इंटेंशन, वो है एक दोनों की कंसेंट. तो वहां पर ये नहीं माना जाएगा कि वो वॉइड है. बट इफ अदर पार्टी डिडंट कंसेंट टू दैट, आप चेंज नहीं कर सकते हो. देन ऑल्टरेशंस बाय एंडोर्सी. अगर एंडोर्सी कोई ऑल्टरेशन करता है, एंडोर्सी मतलब जिसने फर्दर आगे किसी को ट्रांसफर किया है कोई चेक, जैसे ए ने बी से क्रेडिट पर सेल करी, फिर इनके बीच में एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना, आगे बी ने वही बिल सी को ट्रांसफर कर दिया, मतलब एंडोर्स कर दिया, तो ए यहाँ पर क्या है, एंडोर्सी. तो अगर एंडोर्सी ने कोई चेंज किया है, देन एनी सच ऑल्टरेशन इफ मेड बाय एंडोर्सी डिस्चार्जेस हिज एंडोर्सर, उसके एंडोर्सर को डिस्चार्ज कर देगा. सी अब उसमें लाइबल नहीं है, फ्रॉम ऑल लाइबिलिटी टू हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंसिडरेशन देयर ऑफ. दिस सेक्शन इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस. देखिए मैंने कहा था ना कुछ एक्सेप्शंस रहेंगी, ये वो सेक्शंस हैं जिनको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं. तो सेक्शन 20, 49, 86 और 125,
ये 4 सेक्शंस बताते हैं कि आप इनके अंदर अंदर चेंजेस कर सकते हो, अदरवाइज अदर चेंजेस विल मेक द अदर पार्टी नॉट लायबल. Further, what it says that an alteration to be effective, अगर एक ऑल्टरेशन हुई है और अगर आप उस इंस्ट्रूमेंट को अब अवॉइड कर रहे हो, उसको वॉइड करार दे रहे हो, तो वो ऑल्टरेशन दो बातों पर खरी उतरनी चाहिए. चेंज जो होना होगा वो दो कंडीशंस को लेकर चले. फर्स्ट, एक तो वो जो ऑल्टरेशन हुई वो इंटेंशनल हुई, मतलब जिस पार्टी ने चेंज किया उसने अपने मन से चेंज किया, उसको पता था कि ऐसा होगा एंड इट वॉज देयर इंटेंशन इन देयर while doing the change. So ये कंडीशन क्या कहती है? The alteration must be intentional. कि जो ऑल्टरेशन है वो इंटेंशनल होनी चाहिए, एक पार्टी अपने मन से चेंज कर रही है. अब इसमें देखिए, प्रिंसिपल डज नॉट अप्लाई टू द इफेक्ट्स ऑफ प्योर एक्सीडेंट. अगर कोई एक्सीडेंट की वजह से या आपकी इंटेंशन नहीं थी, गलती से कोई ऐसा काम हो गया जिसकी वजह से अब उसमें चेंज आ गया है या आपको वो डॉक्यूमेंट समझ नहीं आ रहा है, डॉक्यूमेंट से काफ़ी कुछ मिट गया है, तो उसमें आपका कोई गलती नहीं थी, आपकी इंटेंशन भी नहीं थी चेंज करना, तो इसमें कोई लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होती, अदर पार्टी फिर भी लाइबल रहेगी. इसके लिए देखिए बहुत ही बढ़िया सा केस है, ये देखिए, इन हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन वर्सेस लो ली शी. इसमें क्या था, जो ये लेडी है, रिस्पोंडेंट वाज गिवन बाय हर हस्बैंड 2 नोट्स ऑफ $500 ईच. इस लेडी को उनके हस्बैंड $500 के 2 नोट देते हैं एंड शी प्लेस देम इन द पॉकेट ऑफ हर गारमेंट. रख देती है, अब जेब में डाल लेते हैं तो जेब में रख दिया, एंड लेटर उसने क्या किया, वो जेब में डाल रखा था, भूल गई, एंड शी वॉश दैट गारमेंट, सुखा दिया. उसके बाद जब वो आयरन करने लगी तो उसको एक पेपर उसमें मिला पॉकेट में, है ना. धुलने के बाद आपने देखा वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है, पेपर तो होता है बट उसमें जो लिखा होता है वो सब कुछ मिट जाता है. सब्सिक्वेंटली क्या होता है, द आइडेंटिटी ऑफ द नोट्स वॉज रिस्टोर्ड. ये तो पता लग गया कि वो नोट्स थे, $500 के थे, बट सर्टेन एक्सटेंट तक उसमें कुछ नंबर्स जो थे वो मिट गए. अब यहाँ पर जब बैंकर के पास वो आदमी जाता है अपना पैसा लेने, तो बैंक कह देता है देखो इसमें तो अब हम नहीं देंगे, ये तो कम्प्लीटली नेग्लिजिबल है, इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा. बैंकर रिफ्यूज टू पे. तो अब बताइए, क्या अदर पार्टी ने उसमें चेंज किया? उसकी तो बाय एक्सीडेंट ये एक्ट हुआ है, तो ही वॉज हाउएवर हेल्ड लायबल. लायबल करार होगा और बैंकर को पैसा देना पड़ेगा. राइट. तो एक तो ये फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए, अगर आप कोई चेंज कर रहे हो इंटेंशनल मन से चेंज कर रहे हो. सेकेंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, मेटीरियल ऑल्ट्रेशन. मीन्स आप जो चेंज कर रहे हो वो एक मेजर चेंज हो, मेटीरियल ऑल्ट्रेशन हो, उस डॉक्यूमेंट का वो एक तरीके से बेस हो. सो ऑल्ट्रेशन शुड बी इन द मटेरियल पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. ऐसे नहीं है कि आपने इज की जगह आर लिख दिया, दे की जगह देयर लिख दिया, ये चेंजेस नहीं. चेंज मीन्स रिगार्डिंग मटेरियल पार्ट. सो वन मस्ट एग्जामिन द नेचर ऑफ ऑल्ट्रेशन. आपको ये देखना है कि हाँ भैया, ये चेंज करने की वजह से काफ़ी कुछ चेंज हो गया है, ये एक मेजर चेंज हुआ है, इस वजह से दूसरी पार्टी लायबल नहीं है. सो यू हैव टू सी द एसेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, उसकी चेंज करने की वजह से क्या चेंज हुआ है एक्चुअली में. सो द ऑल्ट्रेशन शुड शेक द फाउंडेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, बेस ही हिला डाले, वो चेंज होनी चाहिए, एंड देन इट अफेक्ट द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टीज. तो ये जब दो कंडीशन होंगी तभी माना जाता है कि ऑल्ट्रेशन जो है वो हुई है. आफ्टर देन सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए यहाँ पर कितना ब्यूटीफुली इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है. सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिलिनिएटेड मटेरियल ऑल्ट्रेशन एज वन वेरिंग द राइट. मीन्स अगर हम मटेरियल ऑल्ट्रेशन की बात करें तो वो क्या हो, जिससे एक पार्टी के राइट्स में चेंज आए, या उसकी लाइबिलिटीज़ में चेंज आ जाए, या फिर लीगल पोजीशन ऑफ पार्टीज चेंज हो जाए. देन द ओरिजिनल, जो ओरिजिनल जब उन्होंने डॉक्यूमेंट बनाया था उसमें से काफ़ी चेंज अब आ जाता है, देन हम क्या मान के चलते हैं कि उसमें एक चेंज किया गया है, ऑल्ट्रेशन की गई है, जो कि ओरिजिनली जब उसको एग्जीक्यूट किया था उससे काफ़ी अलग है. दो अगर हम देखें डियर स्टूडेंट्स, देयर इज़ नो एग्जॉस्टिव लिस्ट कैन बी गिवन.
अब स्टूडेंट्स आगे क्या हुआ, धीरे धीरे ये बोला गया कि हमें एक लिस्ट बना के दे दो कि ये मेजर चेंजेस होते हैं, बट ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसमें वो सारी चीज़ें मेंशन नहीं है, बट कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए कि हाँ ये अगर पॉइंट्स पे चेंज किया जाएगा तो हम मान के चलेंगे कि वो एक मेजर ऑल्ट्रेशन है, वो एक मटेरियल ऑल्ट्रेशन है। तो एक बार इन पॉइंट्स को देखते हैं, ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, इसमें और भी पॉइंट्स ऐड ऑन हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रूमेंट, बट दीज आर द थिंग्स विच आर related to material alteration। तो वो क्या क्या है, द वेरी फर्स्ट, इफ देयर इज एनी ऑल्टरेशन ऑफ डेट, डेट में चेंज ले आए, जैसे आपने कहा था मैं तब पेमेंट करूंगा लेकिन उसमें से डेट में चेंज कर दी। सपोज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बना 3 तारीख का था और आपने एक्शन लाने के लिए कि मैं टाइम पर एक्शन ले आऊँ कोर्ट में, उस 3 का 8 बना दिया। सम पेएबल, जितना सम था उसको चेंज कर दिया, सपोज 50,000 देने थे, आपने 50,000 को 80,000 लिख दिया। टाइम ऑफ पेमेंट चेंज कर दी, 3 मंथ था 3 को 5 मंथ्स बना दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज कर दिया, सपोज 2% पर जो था क्रेडिट था, बट आपने उस 2% का 6% कर दिया, तो अदर पार्टी को तो भैया बहुत ज़्यादा मेजर लॉस हो जाएगा। प्लेस ऑफ पेमेंट चेंज कर दी या फिर उसमें किसी और पार्टी को भी ऐड ऑन कर लिया। तो दीज आर द क्वाइट दैट चेंजेस जो कि अदर पार्टी कंप्लीटली रिफ्यूज करेगी, अदर पार्टी के राइट्स को चेंज होना पड़ेगा, एंड दैट्स वाई अदर पार्टी की लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो जाती है। हाँ, अगर इन चेंजेस में अदर पार्टी भी कंसेंट कर दे कि हाँ आई गिव माई एसेंट एंड आई एम फुली रेडी टू एक्सेप्ट ऑल द चेंजेस, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर अदर पार्टी इज नॉट रेडी एंड अदर पार्टी के बिना बताए आपने चेंजेस किए, देन दीज आर मटेरियल ऑल्टरेशंस एंड इट विल डिस्चार्ज दैट पार्टी फ्रॉम दैट liability। Okay, so therefore any material alteration which is not material, sorry, any alteration जो कि material नहीं थी, means that is not so major, that will not avoid the instrument, तब दूसरी पार्टी की liability नहीं खत्म होती है, right? So with this dear students, this session is over. I hope you enjoyed it, you really gained information, and this is our major mail address. You can send us your queries, you can contact us on this number. इफ़ यू नीड एनी नोट्स, आपकी नोट्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं, कोई डाउट्स हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यू कैन फॉलो अस ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।